उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अब सिर्फ वादों की नहीं बल्कि पुराने हिसाब किताब की भी लड़ाई शुरू हो गई है। हर दिन कोई ना कोई नेता बीते वर्षों की घटनाओं के सामने लाकर विपक्ष पर हमला बोल रहा है और इस बार निशाने पर है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। आरोप लगाने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर ऐसा हमला बोला है जिसने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं राजदीप सिंह और आप देख रहे हैं डेली यूपी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनावी नैरेटिव तैयार करना शुरू कर दिया है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल लगातार समाजवादी पार्टी के पिछले शासनकाल को चुनावी मुद्दे बनाने में जुटी है और इसी कड़ी में अब पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पे बड़ा हमला बोला है। राजभर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे सपा का आतंक राज पार्ट 1 नाम से एक पोस्ट शेयर की। इस पोस्ट में उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे संबोधित करते हुए लिखा कि अब वो रोज एक जिले की ऐसी घटनाओं को जनता के सामने लाएंगे जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई थी। राजभर ने अपने पोस्ट में सबसे पहले सीतापुर जिले के जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साल 2012, 2015 और 2016 में सीतापुर में दलित समाज के लोगों के साथ बेहद गंभीर घटनाएं हुई है और उस समय प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। राजभर ने दावा किया कि 8 मार्च 2012 को विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बहुमत मिलने के तुरंत बाद सीतापुर के रेशवा थाना क्षेत्र के बिमिया गांव में दलित के 13 घरों को आग लगा दी गई। उनका आरोप है कि इन परिवारों का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने 21 दिसंबर 2015 की घटना का जिक्र किया। राजभर के अनुसार लहरपुर थाना क्षेत्र के पट्टी दहलिया गांव में प्रधान चुनाव के बाद दलित बस्ती के 35 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हिंसा में 2 मासूम बच्चे की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। राजभर ने यह भी कहा कि उस समय पीड़िता परिवार मदद की गुहार लगाते हुए समाजवादी पार्टी के पास गई थी, बट उन्हें न्याय नहीं मिला। इतना ही नहीं, राजभर ने इस घटना को लेकर बेहद तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि यह मुगलिया बर्बरता थी और समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दलितों और पिछड़ों पर वोट न देने की सजा दी जाती थी। अपने पोस्ट में आखिर में राजभर ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती देते हुए लिखा कि वो सिर्फ सीतापुर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के हर जिले की ऐसी घटनाओं को जनता के सामने लाएंगे और एक एक जिले के हिसाब मांगेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर चुनाव से पहले राजभर इतने आक्रामक क्यों हैं? दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दल इस बार भी कानून व्यवस्था, पिछला शासनकाल और दलित पिछड़ा वोट बैंक को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी लगातार महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और सरकार की नीतियों को मुद्दा बना रही है। ऐसे में यानी दोनों पक्ष अपने अपने नैरेटिव के जरिए जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ओम प्रकाश राजभर का यह मामला समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने तक सीमित नहीं है। इसके जरिए वो दलित और पिछड़े वर्ग के वोटरों को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनके साथ बहुत अन्याय हुआ था। फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से ओम प्रकाश राजभर के इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने अभी तक नहीं आई है। ऐसे में इन आरोपों पर सपा का पक्ष सामने अभी तक आना बाकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 का चुनाव विकास, रोजगार और महंगाई जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा या पिछले शासनकाल की घटनाओं की ही चुनावी बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी और उसके सहयोगी लगातार समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकाल को याद दिला रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों का क्या जवाब देती है और क्या यह मुद्दा चुनावी मैदान में वोटरों को प्रभावित कर पाता है या नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले पर राजनीतिक घमासान जारी है और 2027 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा वैसे वैसे ये सियासी हलचल और तेज हो जाएगी।